हाँ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमरविन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2D का जो अगला फिगर है जिसका हम आज चर्चा करेंगे। उसका नाम है आयतन। और आयत आयतन है, आयत नाम है और उसका नाम है रेक्टेंगल। देखिए, इसका नाम है आयत। क्या नाम है आपका? आयत नाम है। आयत आयत इसका इंग्लिश में नाम है होता है रेक्टेंगल। तो इसको हम पूर्ण रूप से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक एक फिगर लेके इसको हम पूरी इसकी प्रॉपर्टी और इसका सारा कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, ये आपके सामने है। चलते हैं, इसको पूर्ण रूप से समझते हैं। ये आपका आयत आयत का फिगर है। देखिए, इसकी लंबाई हमने ए माना है। चलिए, इसकी लंबाई हम यल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यल। इसकी चौड़ाई हम बी मान लेते हैं। ऐसा में तो इसका इसका मेन प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? समान होती हैं। और इसके प्रत्येक कोण कितने अंश पर? 90 अंश पर लाई करते हैं, मतलब कि पीछे रहते हैं। तो जैसे इसका देखिए, इसका लंबाई ए है, चौड़ाई ए है। ये क्या है? इसको हिंदी में बोलेंगे लंबाई, इसको बोलेंगे हम चौड़ाई। बात आए समझ में? तो ये क्या होता है? ये आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती है। ये भुजा इस भुजा के क्या होगा? आपका समान होगा। और इनके बीच का कोण 90 अंश होगा। कितने होगा? आपका 90 अंश होंगे। ऐसा समझ में? और अब इससे क्वेश्चन पूछता क्या है? इससे पूछेगा कि अब बताइए, हाँ, इनके विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक विकर्ण डाल दिया और जैसे मैंने यहाँ से एक विकर्ण डाल दिया, तो इसको D1 देंगे, इसको D2 बोल देंगे। तो ये दोनों का जब मान निकालते हैं, D1 बराबर D2 का मान क्या होता है? विकर्ण नंबर 1 और विकर्ण नंबर 2 दोनों क्या होता है? एक दूसरे के समान होते हैं, क्योंकि इनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इनका प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 अंश पे लाई होते हैं, 90 अंश पर जुड़े होते हैं। चलते चलते हैं इसके बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, हाँ, अब इससे पूछता क्या है पेपर में? इससे पूछता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, इसका विकर्ण क्या होगा। तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्षेत्रफल। हम लिख देते हैं यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई दिक्कत? तो लंबाई आपका यल है, चौड़ाई आपका बी है, तो हो जाएगा लंबाई यल इंटू बी। ये क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब पूछ सकता है कि भैया आयत का परिमाप क्या होगा? अब पूछ सकता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? परिमाप। हम क्या करते हैं? चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो देखिए, यल है, बी है, फिर यल है, फिर बी है। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 यल और 2 बी हो जाएगा। जब मैंने कॉमन लेंगे तो यल प्लस बी हो जाएगा। तो इसका इसका परिमाप क्या होगा? 2 कोष्टक में यल प्लस बी होगा इसका आयत। तो चलिए, इसका हम विकर्ण देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलते हैं। अब देखिए, आपका नेक्स्ट पेज पर मैंने इसका हम देख लेते हैं आपका विकर्ण। देखिए, विकर्ण इसका हम देखते हैं। अब देखते हैं, ये हमारा क्या था? यल था। ये हमारा क्या था? बी था। और समझ में? और यही आपका क्या है? विकर्ण है। क्या है ये? विकर्ण। विकर्ण ऐसे में इसको हम डी मान लेते हैं। तो पूछेगा डी स्क्वायर, ये क्या है? आपका 90 अंश। इस त्रिभुज में क्या लगा दें? पाइथागोरस लगा दें और आपको क्या निकल जाएगा? विकर्ण निकल जाएगा। तो बी का स्क्वायर और यल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो डी का मान क्या निकल जाएगा? अंडररूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको D1 मान लेते हैं और इसको D2 मान लेते हैं। तो तभी भी D1 बराबर D2 का मान दोनों को क्या आएगा? समान ही आएगा। बात है समझ में? तो इसलिए मैंने बोला था कि ये दोनों का विकर्ण D1 बराबर D2 बराबर होगा।
तो मतलब विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो गया, √L² प्लस B²। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, देखते इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी। इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा 2L प्लस बी। क्या होगा 2L प्लस बी। इसका विकर्ण क्या होगा, देखिए एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं, होगा √L² प्लस B²। आप तीन चीज को याद रखिएगा और उसके बाद हम इस पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और समझते हैं। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है, एक आयत की मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि इस मैदान का परिमाप 800 मीटर है तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं, मैंने झट से फिगर ले लिया, मैंने एक झट से फिगर ले लिया। अब इसमें क्या होगा, बोला है कि इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो इसको x मान लेते हैं, ये चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, और इसका हम 3 गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा आपका लंबाई। तो ये L का मान हो गया, ये आपका मान B हो गया। अब पूछा इसका परिमाप, तो परिमाप होता क्या था 2L प्लस B बराबर 2L प्लस B बराबर 800 मीटर। तो 2L बराबर आपका 3x है और B बराबर x है। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या होगा हमारा, बताइए, होगा 4 दूना के 8, 8x बराबर आपका 8 मीटर। काटिए, x बराबर कितना आएगा 100 मीटर। कितना आया है 100 मीटर। तो इसकी लंबाई क्या है आपका 3x है, तो जब x का मान आपका 100 है तो 3x का मान कितना होगा 300 मीटर। कितना हो जाएगा 300 मीटर आपकी, ये आपका क्या हो गया लंबाई हो गया, और चौड़ाई आपका कितना हो गया 100 मीटर। आपको आंसर मिल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक आयत की आधी लंबाई और चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वही रहेगा। तो मतलब एक हमारा क्या है आयत है, क्या है आयत है, और बोल रहा है और कुछ कंडीशन दे दिया कि देखिए कि उसकी आधी लंबाई कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, उसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए और चौड़ाई को क्या कर दिया जाए। चलिए देखिए, ये लंबाई क्या है L है, ये क्या है आपका B है, ऐसा में L है, ये क्या है B है। बोला है कि इसको हम क्या कर दें, इसको इस पर में L को आधा कर दें और B को 2 गुना कर दें, तो तब इसके आयतन का क्षेत्रफल क्या रहेगा, मतलब कि वही रहेगा कुछ बदल जाएगा, यही आपको पता लगाना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा L इंटू बी, और जो मैंने बदला है उसका L बटा 2 इंटू बी बटा 2। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा L बटा 2 इंटू बी बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, L इंटू बी बराबर L इंटू बी। तो क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा समान हो जाएगा। इसकी लंबाई को हम आधा कर दें, उसकी चौड़ाई को 2 गुना कर दें, तभी दोनों का क्षेत्रफल जो कवर करेगा वो क्या होगा समान होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, तो इस आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक से ले लेते हैं हम लोग, चलिए सही है। अब देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना, इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया 3x। ये आपका क्या हो गया आपका b हो गया, ये आपका क्या हो गया L हो गया। अब इसकी हमें परिमाप दिया है, तो परिमाप बटा क्या होगा 2L प्लस b होता है बराबर जो भी मान दिया है 40 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो गया L बराबर 3x और b बराबर x बराबर, अब इसको क्या करेंगे 4 और 2 8 हो गया और 4, इसको काटेंगे, x का मान निकला 5 सेंटीमीटर। तो जो इसकी चौड़ाई का मान है 5 सेंटीमीटर होगा, और इसका मान होगा 15 सेंटीमीटर होगा। 3 में 5 को गुना कर देना क्या होगा 15 सेंटीमीटर। इसका लंबाई 15, इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि एक आयत की
यदि एक आयत की लंबाई की चौड़ाई की 6 गुनी है, तो यदि मैदान की लंबाई इतनी है तो चौड़ाई और परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं, एक आपका आयत है, कोई दिक्कत? चलिए, अब इसकी लंबाई चौड़ाई का कितना है, चौड़ाई का आपका कितना है, इसको मान लेते हैं x, इसका 6 गुना है तो इसका क्या होगा 6x हो जाएगा। अब बोला है कि यदि उस मैदान की लंबाई मान के 6x बराबर दिया है 120 सेंटीमीटर, तो काटिए x के बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई कितना आ गई 20 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी आ गई आपका 20 सेंटीमीटर, एक आंसर निकल गया। अब उसका परिमाप बोला है तो 2l + b बराबर होता है आपका परिमाप, कितना होता है परिमाप, तो 2l बराबर 6x और b बराबर x, अब निकाल लेते हैं 7x, 7 दूना के 14, x का मान रख दीजिए, x का मान कितना है आपका 20 कर लीजिए 28 सेंटीमीटर होगा, 28 सेंटीमीटर इसका क्या होगा परिमाप होगा, क्या होगा परिमाप होगा। ये आपका 4 क्वेश्चन लेके हम समझे, सुनने और समझने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह नए नए टॉपिक के साथ वीडियो